नमस्कार। मैं डॉक्टर वी के बहुगुणा। मैं उत्तराखंड रक्षा मोर्चा का अध्यक्ष हूँ और आज मैं लैंसडाउन की जनता से मैं फिर से हाजिर हुआ हूँ कुछ बातें आपको बताने के लिए। इस विधानसभा के जो 2022 का चुनाव हो रहा है, हमने क्यों एक साधारण श्री रमेश रावत जी को, साधारण मानुष हैं, पूर्व सैनिक हैं और एक गरीब परिवार से आते हैं, जो लोगों की पीड़ा समझते हैं, उनको हमने एक प्रत्याशी के रूप में चुना है, जिनके कारणों को मैं आप पे विस्तृत रूप से ब्रीफ रूप में, छोटे रूप में आपको मैं इसमें बताऊंगा। बाकी आप सब पढ़े लिखे और बड़े विद्वान लोग हैं, आपको पता ही है कि उत्तराखंड की आज हालत किस दौर में है और हम कहाँ पे अपने जो उत्तराखंड राज्य बना था उसको कहाँ तक हम, उसके जो ऑब्जेक्टिव है जिसलिए वो बना था, वो हमने कहाँ तक पाया है। सर्वप्रथम तो मैं ये कहूँगा कि उत्तराखंड रक्षा मोर्चा इस बार इस समय ये बिलीव करता है कि इस राज्य की जो दुर्दशा है वो इसके नेताओं ने कर दी है। सभी नेता पहले बड़े गरीब परिवारों से आते थे, आज वो इतने बड़े हो गए हैं कि वो जनता से बहुत दूर हो गए हैं, जनता से कट गए हैं और भ्रष्टाचार असीम सीमा को लांघ गया है। और हमारे ये जो उत्तराखंड की जनता है वो त्राही त्राही कर रही है अपने विकास के मुद्दों के ऊपर। आप कोई मजदूर ले लीजिए, आप किसान ले लीजिए, टैक्सी वाला भाई ले लीजिए, होटल वाला भाई ले लीजिए, सबकी प्रॉब्लम इस कदर आज गरीबी हावी हो गई है। कोरोना के टाइम में लोगों को 2 जून की रोटी मिलना बड़ा मुश्किल हो गया है। और अभी ये 2022 का जो इलेक्शन है, इसमें हम लोगों ने ये प्रण किया है कि उत्तराखंड रक्षा मोर्चा यहाँ पे एक राज्य भित्तिक, उस जो राज्य के ऊपर पूर्ण रूप से अपनी नीतियों को आगे करेगा, राज्य में ही काम करेगा, अपनी जनता के लिए काम करेगा। क्योंकि यहाँ पे राष्ट्रीय पार्टियों ने लोगों को खाली छलावा ही किया है और ये इनके नेता, यहाँ पे छोटे भैया नेता जो है यहाँ पे, वो राज करते रहते हैं और राष्ट्रीय पार्टियों का इससे कोई लेना देना नहीं है। इसलिए उत्तराखंड रक्षा मोर्चा जो है अब एक लंबे समय के लिए आपके सामने आया है। उत्तराखंड की जो अस्मिता जो खतरे में है, बाहरी लोग जिस कदर यहाँ पे आ रहे हैं, जिस कदर धार्मिक उन्माद फैल रहा है, कौन कौन से लोग आ रहे हैं ये किसी को पता नहीं है। और हमारी माताओं और बहनें, बहुत सारी बहनों को लोग यहाँ से भगा करके ले गए हैं, उसकी सारी की सारी जो है अभी तक कोई इंक्वायरी नहीं हो पा रही है। किस तरह से इस पर्वतीय और एक बॉर्डर राज्य में इस तरह की बातें हो रही हैं। फिर सबसे बड़ी बात जो है पलायन की है। पलायन यहाँ पे क्यों हो रहा है और पलायन के होने से जो है हमारी जो विरासत है उस पर क्या असर पड़ने वाला है। इस तरह से जो बाहर के लोग यहाँ पे आकर के बस रहे हैं और जिस तरह से हमारे लोगों को, हमारे युवाओं को कोई बेरोजगार नहीं है, वो सब यहाँ से बाहर जा रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, हमारी जो पहाड़ों में जो सीटें हैं विधानसभा में वो बहुत कम होने वाली हैं, जब तक कि इसमें हम लोगों ने इसको फ्रीज नहीं किया, परिसीमन को जो है भौगोलिक आधार पर नहीं किया। इन सब बातों के ऊपर कभी किसी भी राष्ट्रीय पार्टी का अभी उत्तराखंड में कोई ध्यान नहीं गया है। 21 सालों से हमारे यहाँ जिस तरह की शिक्षा, बेरोजगारी और जिस तरह की जो हमारी जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं ये बहुत जर्जर हैं और जिस तरह से पर्यावरण का नुकसान हो रहा है, उस हिसाब से हमें अब एक उत्तराखंड को एक ऐसी राजनीतिक पार्टी को बाहर लाना चाहिए जो कि यहाँ के मुद्दों पे केंद्रित हो। इसलिए हमने एक ऐसा 30 सूत्री घोषणा पत्र भी निकाला है जो आपके सामने हमारे श्री रमेश रावत जी जो है इसको प्रस्तुत करेंगे। अब दूसरा प्रश्न में ये दूसरा आप लोगों में एक प्रश्न होगा कि भाई आपको ही क्यों वोट दें, हम तो राष्ट्रीय पार्टी को देंगे, उनके वो लोग बहुत ज़्यादा प्रचार करते हैं। देखिए, हम इस राज्य में एक धन रहित राजनीति शुरू करना चाहते हैं, जो कि जब 1952 में भारतीय संविधान लागू हुआ था, 1960-65 तक जो है एक आदमी जो है 2-3 हज़ार रुपये में जो है इलेक्शन जीतता था। आज यहाँ पे पैसे का इतनी अंधाधुंध पैसे की बवार हो गई है, जिस तरह से भ्रष्टाचार होता है, कुछ लोग जो है इस गैंग में शामिल होकर के लोगों का पैसा लूट करके, टैक्स पेयर का पैसा लूट करके जो है फिर इलेक्शन में लगाते हैं और फिर जीतते हैं, उसके बाद ये भूल जाते हैं। तो भाइयों और बहनों, सर्वप्रथम यह है कि रमेश रावत जी जो है आपके बीच से एक गरीब इंसान आए हैं, एक भूतपूर्व सैनिक आए हैं जिन्होंने अपनी सेवाएं राष्ट्र के लिए समर्पित की हैं। और आप जानते हैं कि भूतपूर्व सैनिक जो है वो अपनी ट्रेन में बड़े उत्कृष्ट होते हैं, उसके अलावा वो अनुशासन प्रिय होते हैं और काम में वो दक्ष होते हैं। और इस तरह से जो भूतपूर्व सैनिक आए हैं उनके लिए
क्या किया है सरकार ने? यहाँ के सैनिकों को, यहाँ के जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनको कभी सरकार ने सभी सरकारों ने इतना सम्मान नहीं दिया जितना सम्मान की उनको अपेक्षित है, उनको मिलना चाहिए। और मैं भूतपूर्व सैनिकों से स्पेशली अनुरोध करूंगा कि हमारी पार्टी ने ये सोचा है कि जब आप 35 साल की उम्र से नीचे नीचे आप रिटायर होकर आ जाते हो, 18 साल में भर्ती होते हो, राज्य सरकारों में तो 35 साल की उम्र में आप जो है नौकरी के अंदर जाते हो और फिर 60 साल तक नौकरी करते हो, तो इनमें जो बेरोजगारी है उसको कौन दूर करेगा? सर्वप्रथम इस पॉइंट को लेकर के आप ये विवेचना कीजिए कि इस तरह से जो हमारे जो सैनिक भाई आए हैं उनके लिए सरकार ने क्या किया। मैंने उत्तराखंड रक्षा मोर्चा के अध्यक्ष के नाते 19 अक्टूबर को एक पत्र लिखा था मुख्यमंत्री जी को कि सम्मान निधि आप इनको जो है 1 करोड़ रुपए दीजिए मिनिमम हमारे भूतपूर्व सैनिकों को। तो ये सब जो प्रश्न भूतपूर्व सैनिकों के हैं, इसके लिए मैं आपके एक रमेश रावत जी को सामने लाए हैं। दूसरा रीजन इनको लाने का हमारा ये है कि आप ये देखिए कि जब भी कोई आदमी किसी गरीबी से उठता है, उसको फिर गरीब की पीड़ा उसको महसूस होती है। और हमारे जो नेता हैं उनको गरीबों की पीड़ा तो भूल गए हैं, वो अपनी पावर के चक्कर में ही पड़े रहते हैं। इन दो राष्ट्रीय पार्टियों में एक तीसरी पार्टी और आ रही है जो कि लूट खसोट करके यहाँ के जनता को जो है डिवाइड करने में लगे हुए हैं। तो इनके मेरा कहना आपको ये है कि एक ऐसे सज्जन को मैं लाया हूँ, एक गरीब जो आपके बीच से उठे हुए हैं श्री रमेश रावत, इनको आप जो है अपना अमूल्य वोट दीजिए और उत्तराखंड में जो एक हम आंदोलन शुरू कर रहे हैं बदलाव का, उसमें आप सम्मिलित होइए। मैं किसानों से, मैं जो अपने बिजनेसमैन भाई हैं जो कि अपने होटल में बैठे हुए हैं, होटलियर हैं, और युवाओं से, विशेषकर युवाओं से हमने अपने घोषणा पत्र में ये कहा है कि 70% जो जॉब हैं यहाँ पे वो प्राइवेट में जो इंडस्ट्री लग रही है वो यहाँ के लोगों को मिलना चाहिए। फिर हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसी इंडस्ट्री लगनी चाहिए जिससे में 1000 लोगों को जॉब मिलेगी डायरेक्टली और बाकी को इनडायरेक्टली जॉब मिलेगा। तो और जो अभी इन्होंने जो ठेकेदारी प्रथा में जो सरकारी नौकरी में जो ये मैन पावर लगाते हैं, श्रम शक्ति लगाते हैं, उसमें भी इतना करप्शन हो रहा है कि लोग बाग ठेकेदारी प्रथा पे ठेकेदार के ही अंडर में काम करते हैं। तो ये सब चीज़ें जो बेरोजगारी जो फैला रही हैं, जिससे पलायन हो रहा है, उसके ये मुद्दे हैं जो कि हम एक क्षेत्रीय दल होने के नाते इसको सॉल्व करेंगे। और एक लंबे समय तक हम जो है आपका आशीर्वाद ये चाहते हैं कि इस पार्टी को आप आगे लाइए और इससे हेतु आप अमूल्य वोट इस समय अपना श्री रमेश रावत जी को दीजिए। और जो तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी जो मातृशक्ति है, हमारे जो युवा हैं, मातृशक्ति है, इनको हम आगे बढ़ाएंगे। हमारा ये प्रण है कि हम ऐसे युवाओं को आगे लाएंगे, युवतियों को आगे लाएंगे जो कि आगे जा कर के हम उनको 50% के हिसाब से हम उनको पार्टी के टिकट देंगे। तो इन सब बातों के ऊपर आप गौर कीजिए। और अगर आप ये चाहते हैं कि इसी तरह उत्तराखंड में नेता लोगों को बेवकूफ़ बना करके लूटते रहें, तब मेरा तो कुछ कहना नहीं है आपको। लेकिन आप ये देखिए कि मैं एक भूतपूर्व एक भारत सरकार के सचिव स्तर से मैं रिटायर हुआ हूँ, और केवल सिर्फ इसी कारण से मैं यहाँ पे एक ऐसे दल को मैंने अपने ऊपर इसको वो लिया है जिसका भी कोई इतना ज़्यादा वजूद है ही नहीं। वो इसलिए है क्योंकि इस दल को हमको एक बहुत पावरफुल, बहुत क्षेत्रीय और एक सबल बनाना है। वो अपनी जनता, माताओं बहनों के सहयोग से, हमारे भूतपूर्व सैनिक जो हैं वहाँ पे, जो हमारे जो बेरोजगार भाई वहाँ पे हैं, जो दुकानदार भाई हैं, जो होटल के भाई हैं, जो टैक्सी ड्राइवर हैं, इन सब के सहयोग से हमको एक अच्छा सशक्त क्षेत्रीय दल उत्तराखंड रक्षा मोर्चा को अगले 5 सालों में आगे लाना है। इसी तो हमारा आपसे अनुरोध है कि सर्वप्रथम लैंसडाउन की जनता, जहाँ पर कि गढ़वाल राइफल का हेडक्वार्टर है, जहाँ पर कि जनता जो है देश हित में बहुत, जिन्होंने अपने को बहुत निछावर किया है, उसी तरह से हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस चुनाव में श्री रमेश रावत जी को अपना अमूल्य वोट दीजिए। हम जो अभी आचार संहिता लगी है उसके कारण हम लोग ट्रेवल भी नहीं कर पा रहे हैं, ना हमारे पास इतना धन है, न इतनी हमारे पास शक्ति है कि हम घर घर जा कर के करें। हम तो केवल आप इस वीडियो के माध्यम से आपको ये अनुरोध करते हैं कि आप अपना अमूल्य वोट अब की बार उत्तराखंड रक्षा मोर्चा के प्रत्याशी श्री रमेश रावत जी को दीजिए और उत्तराखंड में एक बदलाव की बयार लाने के लिए आप लैंसडाउन इस प्रदेश का नेतृत्व करेगा। नमस्कार।